गुड़ चाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? गुड़ चाना। वैसे ही आया जैसा आप कह रहे थे ना। हाँ, मुल्क के हालात। नया कैरेक्टर लाया, पुराने वाले कैरेक्टर से तो हम बोर हो गए थे। कराची का इसको थाईलैंड भी कहते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा नासूर है इस मुल्क का। आई एम सो डिसअपॉइंटेड। अच्छी सी लेयर और फेस फ्रेमिंग लेयर्स। अब बीच में ये खड़ी हुई है खातून बंद। सड़कें तो ढूंढनी पड़ती हैं कि किधर है। 3 दफा इसने मुझे मेल की बजाय फीमेल दी जानबूझ के। और जो चीज आप एक चोर इंसान दिखाती हूँ, ये DHA में जो बर्ड्स वगैरह लेते हैं, ये उसकी शॉप है। Look at this. इसका नाम है द बर्ड्स नेटवर्क। आई होप यू कैन सी दैट। ये बंदा इतना कोई चोर है, इतना कोई चोर है और इतना बदतमीज है। मैंने सोचा था कि इसकी मैं कंप्लेन करवाऊंगी बिकॉज ये लोग सड़क के बीच में बैठे होते हैं, सामने बैंगलोज हैं और ये लोग आते जाते एक तो खवातीन को बहुत बुरी तरह से देखते हैं और ऊपर से मैंने एक दफ़ा इससे बर्ड्स ली। 3 दफ़ा इसने मुझे मेल की बजाय फीमेल दी जानबूझ के। और जो चीज़ आप समझें कि 500 की मिलती है, ये 5000 की बेचता है। बहुत ही बड़ा फ्रॉड है, बहुत ही। आप देखिएगा। अच्छा, ओशन मॉल की ये बड़ी सहूलत है लोगों को कि 2 तलवार पर है, 2 सॉर्ड्स। क्लिफ्टन तो वहाँ पे जिनको नहीं पता कराची का, तो उधर ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ा इजीली आपको मिल जाती है, तो बहुत सारे लोग आते हैं। तो ओशन मॉल में जा रही हूँ। वैसे न्यूप्लेक्स हम देखते हैं मूवी, लेकिन जो टाइम है वो हमें वो सूट करता है और बच्चों की छुट्टियों की वजह से न्यूप्लेक्स में जस्ट चेकड आउट। सीट्स जो हैं वो अच्छी नहीं थी जिस तरह की हमें चाहिए थी। पीछे से मूवी देखने का मज़ा आता है, आगे आप बैठ के देखें तो आपका दिमाग घूम जाता है। तो देयर इज़ नो वे आई एम गोना सिट इन द फ्रंट एंड वॉच। गाड़ी इस हद तक गंदी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी साफ़ भी करता है गार्ड सब कुछ, लेकिन डेजी फिरती है और डेजी से बढ़ के कुछ भी नहीं है मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। 1 सेकंड सिग्नल खुल गया, वेट। अच्छा, तो गाड़ी हम इस वजह से अपग्रेड नहीं करते हैं। जो मेरे पास एक अच्छी गाड़ी थी वो लाहौर में मैंने रखी हुई है और क्योंकि अब तो खैर लाहौर की सड़कों का बहुत बुरा हाल हो गया है। वहाँ पे आप बारिश की सूरत हाल देख लें, लेकिन अदरवाइज़ वहाँ पे गाड़ी जो है ख़राब नहीं होती है। DHA, गुलबर्ग, ये वो सारे एरियाज़ बहुत अच्छे हैं, सड़कें अच्छी हैं। यहाँ पे गाड़ी रखने का, अच्छी गाड़ी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है और हम डेज़ी की वजह से यही गाड़ी यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल गाड़ी में जो है ना वो लग जाते हैं। खैर पूरी गाड़ी इस वक्त मेरी बालों से भरी हुई है। किसी से साफ़ करवाओ तो वो भी चीखें मारता है, रोता है कि यार ये क्या है, लेकिन मजबूरी है। तो अब इरादा है हमारा गाड़ी अपग्रेड करने का। फिर उसमें कोई ऐसा सेटअप बनाऊंगी कि डेज़ी को पीछे बैठने की आदत डालें, क्योंकि डेज़ी हमारी पूरी गाड़ी में फिरती है। सो लेट्स सी अपग्रेड करते हैं कि नहीं करते हैं। आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। कराची की सड़कों पे अच्छी गाड़ी चलाना जो है ना दिल रोता है, क्योंकि सड़कें तो हैं ही नहीं। सड़कें तो ढूंढनी पड़ती हैं कि किधर हैं, खड्डों में गाड़ी चल रही होती है। सो अपग्रेड करना जो है ना इट्स नॉट अ गुड आइडिया। कुछ जगहों पे जैम हुआ हुआ है ट्रैफिक। अब मैं जाके टिकट्स खरीदूंगी बेसिकली। और ऑल द वे यहाँ पे मुझे आना पड़ा। टिकट्स लेने के लिए आपको आना होता है, आप ऑनलाइन भी डिलीवर करवा देते हैं, लेकिन उसकी टाइमिंग का थोड़ा सा इशू हो रहा था एंड वी हैड टू गो आउट। तो मैंने सोचा मैं आके ले लूँ टिकट। अच्छा, नीचे जो है वो पार्किंग है इनकी अंडरग्राउंड बेसमेंट में और ये एंट्रेंस है। ओशन मॉल में ना एक टाइम पे, अब बीच में ये खड़ी हुई है खातून, बंदा इनसे बोले कि भाई गाड़ियां गुजरती हैं यहाँ से। अच्छा, इतना ज्यादा रश है कि आप देख लें यहाँ पे गाड़ियां खड़ी हुई हैं। या अल्लाह, या तो ये वैले की है, आई डोंट नो, बट व्हाट द हेल, व्हाट आर दे वेटिंग फॉर। ओशन मॉल में बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं। बीच में एक टाइम था थोड़ा सा यहाँ पे बिजनेस नहीं था, क्या वजह थी क्या नहीं थी, आई डोंट नो, लेकिन अब जो है काफ़ी अच्छा है। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स यहाँ पर हैं, मज़ेदार चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ये मैं पार्किंग में आ गई हूँ और आई एम 100% श्योर कि लेडीज़ पार्किंग में पार्किंग नहीं होगी, कभी भी नहीं मिलती है नहीं है, आई थिंक है, उधर है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि कहीं ना करीब मिल जाए। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पर आ जाए। अच्छा जी, आ जाते हैं यहाँ पर। लेडीज पार्किंग में पार्किंग मिल गई। ढूंढने में आसानी होती है। बहुत दफ़ा ये होता है कि पार्किंग करके ना मैं भूल जाती हूँ कि मैंने कहाँ पार्किंग किया। कार की सर्विस आपको करवानी हो तो ये बहुत अच्छा है। प्राइसेस मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ क्या चल रहा है और क्या क्या सर्विसेज यहाँ पे मिलती है।
हमेशा लोग जो है वो भूल जाते हैं अपना पार्किंग फ्लोर, तो उन्होंने यहाँ पे लिख के लगाया हुआ है, प्लीज़ रिमेंबर योर पार्किंग फ्लोर। रश देखें क्या हाल हुआ हुआ है ओशन मॉल का। आई एम सो डिसअपॉइंटेड। मतलब आज मैं पहले आई कि मैं टिकट्स बाय कर लूँ और टिकट्स अवेलेबल नहीं है, कहीं सीट्स नहीं है। 3-4 शोज हैं, एक F1 का है, सुपरमैन का है, और एक कौन सी मूवी थी, इंडोनेशियन मूवी है हॉरर उसका, लेकिन वो उर्दू डब थी। उर्दू डब मैं नहीं देख सकती नॉट पॉसिबल। सो यस, बेहतरीन होगी अल्लाह इसमें कोई। यानी कि अगर आपने ओशन मॉल से मूवी अगर आपने देखनी है ओशन मॉल में सिनेपैक्स में, सो आपको 1 दिन पहले या 2 दिन पहले डिसाइड करना होगा, टिकट लेना पड़ेगा, वरना मेरी तरह ख्वार होना पड़ेगा। आप हाल देख लें क्या हालात हुए हैं, गाड़ियाँ मूव नहीं कर रही हैं, पीछे से बस गाड़ियाँ आई जा रही हैं। ये समझ नहीं आता कि एक तलवार किधर है। एक तलवार, हैरत की बात है, एक तलवार भी तो होनी चाहिए थी ना, एक के बाद 2 और 3 होता है पॉइंट। यार ये आगे ना सफारी जा रही है, और ये मेरी एक टाइम पे बड़ी पसंदीदा जीप होती थी। इतनी ज़्यादा है नहीं पाकिस्तान में, रखने वालों ने रखी हुई हैं जिनको निसान का शौक़ है, एंड इट इज़ सो कम्फर्टेबल और कमाल की जिसे कहते हैं ना जीप, ये वो है। मैं आ गई हूँ बदर कमर्शियल, और बदर कमर्शियल जो है वो कराची का, इसको थाईलैंड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे खुसरे, गेज़, अल्लाह माफ़ करे, और तरह तरह के, मैं नाम नहीं लेना चाहती, अजीब व गरीब लोग मिलेंगे। बीच में अच्छी फैमिलीज़ भी रहती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पे अजीब व गरीब से लोग रहते हैं। और हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि जब इस तरह की जगहें होती थी, रेड लाइट एरिया कराची में या लाहौर में, तो इस तरह के लोग एक जगह तक महदूद थे। अब ये है कि वो पूरे शहर में बिखर चुके हैं, हमारे बीच में रहते हैं, और ये अल्लाह माफ़ करे जो अल्लाह की नाफरमानी, गलत काम खुल्लम खुल्ला जो हो रहे हैं, उसमें इनका सबसे ज़्यादा जो है अमल दखल है। तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि भाई इस तरह के, एक मैं ये समझती हूँ हमारी हुकूमत को रेड लाइट एरियाज़ बना देने चाहिए, ताकि जो गंद है वो एक जगह तक महदूद हो जाए, क्योंकि गंदगी तो लोगों ने करनी है, वो तो उसके बगैर किए बगैर नहीं रह सकते हैं। तो आप उसको एक जगह तक महदूद कर दो ना, बजाय इसके कि पूरे मुल्क में आपने गंदगी फैला दी है। बदर कमर्शियल का जो अंदर का एरिया है, जहाँ पे मेन रोड पे काफ़ी सारी खाने पीने की चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। इस गली में सामने ना हैदराबाद हलीम एंड बिरयानी सेंटर, उफ, इनकी ना बड़े नेक से हैं ये लोग, और इनकी बिरयानी और हलीम जो है वो कमाल की है। बहुत एक टाइम पे हमारा गो टू प्लेस होता था ये। कीबीज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, इसकी आइसक्रीम किसी काम की नहीं है, 2 रुपए की नहीं है। केडीए वाले की फिर बेहतर है। अच्छा, यहाँ से आगे जाते हैं तो एक चाट वाला है जहाँ पे मैं चाट खाती हूँ बहुत टाइम से, काफ़ी सालों से, आई डोंट इवन रिमेम्बर कि कितने सालों से, बट इनकी चाट और दही बड़े वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि हाइजेनिक होते हैं। पेट मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इनके खाने से कभी ख़राब नहीं हुआ। DHL के बिल्कुल अपोजिट है। वो मेरी आ चुकी है एंड आई सिंपली लव दिस चाट। तो वैसे मुझे जो है ना वो दिल पसंद जो क्लिफ्टन ब्लॉक 8 में है ना, उसकी तो चाट का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और दही बड़ों का मैंने अपनी ज़िंदगी में उससे अच्छे दही बड़े नहीं खाए, लेकिन उसके अलावा अगर थोड़ी सी डिफरेंट आपको चाहिए तो ये भी बहुत अच्छी है, और इनकी पापड़ी तो क्या ही कहने हैं। तो कब से देख रही हूँ ये खड़ी हुई है, इसने मेरा खाना जो है ना अजीरन किया हुआ, इसने मेरा खाना, मैं खाना नहीं खा सकती हूँ। ये हालत, ऐसा लगता है जैसे हमने इनके पैसे देने हैं, पूरी जिंदगी लिहाज कर करके इन लोगों का, लेकिन ये लोग जो है ना, ये लोग नहीं सुधरने वाले। बाहर निकलो आपकी जिंदगी अजीरन हो जाती है, आप खाना नहीं खा सकते, आप सिग्नल्स पे नहीं रुक सकते, आप कहीं गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा नासूर है इस मुल्क का कि आप सोच नहीं सकते। जिस टॉर्चर से ये आपको गुजारते हैं मांगने वाले, अल्लाह माफ़ करे। सैलून वगैरह जाना जो है ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद शुरू से, बाज़ औक़ात तो कई साल हो जाते हैं, बट अभी आई डिसाइडेड कि यार बस इतने दिन से मैं सोच रही थी आज मैं चली ही जाऊँ। किसी के घर की जो है पेंटिंग्स जा रही हैं,
मुझे ये नहीं समझ आता कि बाइक पे इतनी हैवी हैवी चीज़ें जो है ना लेके जाते हैं, रिक्शा क्यों नहीं करा लेते हैं। देखते हैं। मुझे इतना अच्छा लगा, एक बंदा जो है प्लॉट में, घरों के बीच में जो प्लॉट्स होते हैं, उसमें एक नॉर्मल सा बंदा था, उसने कुत्ता लेटा हुआ था, साथ उसकी बिल्ली थी। ये जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं इनके साथ बिल्लियाँ भी बड़ी हिली हुई होती हैं, तो वो उनको प्यार कर रहा था। और ये छोटे छोटे एक्ट ऑफ काइंडनेस होते हैं, और स्पेशली जो लोग जानवरों का बहुत ख्याल रखते हैं ना, वो तो कमाल के लोग होते हैं। और ये मैं आ गई हूँ बड़े बुखारी, और ये रहा टोनी एंड काय। पार्किंग मुझे मिल रहा है, बिल्कुल बास्किन एंड रॉबिन्स के साथ है। पार्किंग मुझे मिल गई है। तो मेरा हेड वॉश हो चुका है। उफ, बाल जो है मेरा खुल चुका है, हेड वॉश मेरा हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू गेट अ कट। मैं अलीना को समझाऊंगी कि मुझे एग्जैक्टली कैसा कट चाहिए। नॉट गोइंग फॉर अ शॉर्ट कट, बट अच्छी सी लेयर और फेस फ्रेमिंग लेयर्स। क्या दिखाया, ये भी सुपरमैन देखने जा रहे हैं, मैं भी बहुत सुपरमैन अच्छी देखने मूवी जा रही है, हूँ। बहुत अच्छी मूवी है। इस मर्तबा सुपरमैन थोड़ी डिफरेंट किस्म की मूवी है। डीसी वालों ने इस मर्तबा बहुत अच्छा किया कि एक नया कैरेक्टर लाया। पुराने वाले कैरेक्टर से तो हम बोर हो गए थे, तो अभी एक नया कैरेक्टर आया। आप लोग जब जाओगे देखोगे तो एंजॉय करोगे, और आप फुल एंटरटेनमेंट, एक्शन और एडवेंचर से खूब भरी होगी फिल्म। आप देखें और एंजॉय करें। थैंक यू। भाई रिकमेंडेशन, सुपरमैन की नहीं देखी है तो जाके देख लें। कहाँ घूमने जाती हो? मैं टोनी एंड गाय के अलावा कहीं नहीं जाती। ये बेचारी टोनी गाय के अलावा कहीं नहीं जाती, और ऐसा ही है भाई, जॉब के साथ कुछ करना मुश्किल हो जाता है। एक आधी छुट्टी होती है, उसी में बंदा एंजॉय करवाता है। मैं आ गई हूँ और मैंने अपना सर दे दिया अलीना को, और मैं मिस करी थी अलीना को। मैंने कहा यार तुम्हारा हेयर कट जो है ना, कितने काट रही हो अलीना? आप बताएं मुझे कितना लेना। बस जितने कटने ज़रूरी है ना। और फिर मैं तुम्हें रेफरेंस भी एक दे देती हूँ, वैसे आई डू ट्रस्ट हर। मैं इतने बड़े बड़े सो कॉल्ड हमारे स्टाइलिस्ट, उनके पास जाके ना हमेशा पछताई हूँ, और फाइनली जो है ना शुक्र है कि अलीना को समझ आ गई है। लास्ट टाइम मैं क्या ख़राब बाल लेकर आई थी, क्योंकि मैंने खुद 10 दफ़ा काटे हुए थे, तो उसका बड़ा अच्छा कट दिया था। संजीवनी से ब्लो ड्राई कर रहा है। कितनी संजीवनी से ब्लो ड्राई कर रहा है बाल मेरे। एंड अलीना एंड हर क्यूट स्माइल। अलीना और मैं हमेशा बात कर रहे होते हैं पॉलिटिक्स, मुल्क के हालात, माशरे की गंदगी। हाँ फनी है, चुप के जा फनी है, इसकी शक्ल से पता चल रहा है। तो सब मिलके जाओ ना। अच्छा वाह, ब्लो ड्राई हो गया। अलीना कह रही है अब किधर जा रहे हैं, मैंने कहा ब्लो ड्राई हो गया तो अब आई हैव टू गो समवेयर। अब ब्लो ड्राई जाया नहीं कर सकती यार, अब नहीं जाना पड़ेगा। दोबारा आ जाऊंगी। ये रहा मोदी का फैन। ये मोदी की तारीफें कर रहा है, मजाक कर रही हूँ। मजाक कर रही हूँ। मोदी का फैन, मोदी की जगह पे नहीं, यहाँ कोई मोदी का फैन नहीं है, सॉरी, इट वाज जस्ट अ जोक। आई कैन। वैसे ही आया जैसा आप कह रहे थे ना। आई लव इट, सही है। ब्यूटीफुल। अच्छा मुझे आप बताएं, फ्रंट का शॉर्ट करना है क्या करना है? तुम मुझे बताओ क्या करना। फ्रंट हो जाता है बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। So this is my haircut and I simply love it. बहुत प्यारी लेयर्स दी हैं अलीना ने, एंड ऑनेस्टली मैं अलीना के अलावा किसी को अपना सर नहीं देना चाहती आफ्टर हैविंग सो मैनी बैड एक्सपीरियंसेस। सो बहुत ब्लेंडेड लेयर्स हैं। मेरे बाल यहाँ तक आए हुए थे और मैंने 3-4 इंचेस जो है उनको शॉर्ट करवा दिया, एंड आई थिंक इट वाज सच अ गुड डिसीजन। ओके, सो बुखारी पे रश की अगर बात की जाए तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। ये इनिग्मा है। मैं आज तक पता नहीं इनिग्मा क्यों नहीं आई हूँ, आई डोंट नो, मुझे आना है। दिस इज क्यूट।
कार्ट राइट है, पता नहीं इसके पास क्या मिल रहा है, चेक करते हैं। ये है एनिग्मा। मेरा दोस्त मिल गया, मेरा दोस्त मिल गया। किधर जा रहा है? ये हमेशा मुझे यहीं पे मिलता है। अब मैं इसे गपशप लगाऊंगी ना तो ये मेरा दिमाग खराब करेगा। और ये कौन से, ये क्या कहलाते हैं? गुड़ चना में। गुड़ गुड़ चना। गुड़ चना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? गुड़ चना। गुड़ चना। और ये सही वाला नॉस्टैल्जिया, ये वाले बिस्किट्स बचपन में इतने एक्साइटेड होके खाते थे। मैं कभी भी इसका चॉकलेट वाला पार्ट नहीं खाती थी, अजीब सा मीठा। अच्छा, और कौन कौन से बिस्किट्स के नाम तो बताओ। जैन जोली चॉकलेट सेसमी है। जैन जी बताना। जैन जोली इसे कहते हैं? जी। पूरी जिंदगी बचपन से ये खा रहे हैं और आज तक मुझे नाम नहीं पता था। जैन जी। अच्छा, और ये भी वही कहलाता है चॉकलेट में? जैन जी चॉकलेट आइसिंग। दिस वन, ये कौन कौन? कॉफी वॉलनट। और ये पीनट। और ये तो चॉकलेट सेसमी। हाँ, चॉकलेट सेसमी, चॉकलेट चिप। चॉकलेट चिप भी थोड़े से आधा पाव कर दो। पैटीज। यम यम, दिस लुक्स सो नाइस। आगे तो रात के इस पहर भी अच्छी बात यह है कि इनके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं और फ्रेश हैं। सो कॉफ़ी डिलाइट बिस्किट का ये पैकेट है, चॉकलेट डिलाइट, ये सारे बिस्किट्स हैं और सारे क्रैकर्स वगैरह पड़े हुए हैं, शॉर्ट ब्रेड्स, ये मुझे बहुत पसंद है। ब्रेड्स इनकी बहुत अच्छी हैं, बहुत फ्रेश है। स्पेशली जो मुझे शहबाज वाली ब्रांच है ना, इनके ज़्यादा बेहतर लगते हैं। लोग कहते हैं जी सब ब्रांचेस में ऐसा होता है, लेकिन जो ब्रांच ज़्यादा चलती है उसकी चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं, फ्रेश आती रहती हैं। दीज आर द ब्रेड्स एंड सावरडो मैं यूजली मंगवाती हूँ घर पे। ब्रेड इनकी बहुत अच्छी है, बहुत फ्रेश है। ये इनका किचन है, साफ़ सुथरा, सबने कैप पहनी हुई होती है। चॉकलेट 3 मिल्क जो है वैल्यू पैक है, बहुत मज़े का है। लोटस भी अच्छा है, लेकिन चॉकलेट 3 मिल्क मुझे पर्सनली पसंद है। कैपेचिनो 3 मिल्क भी बहुत अच्छा है। It's an area you can sit here and have lunch, coffee, dinner या टी टाइम पे आप आ सकते हैं। था डे इन माई लाइफ व्लॉग। अगर आपको ऐसे मज़ीद व्लॉग्स देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बाय।